गुड मॉर्निंग क्लास 7th। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, नाम है कॉन्ग्रुएंसी। ये क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि यही आपको क्लास 9th में मिलेगा। इसी से रिलेटेड आप पूरी बुक ही है क्लास 9th में लगभग कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, इसलिए थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िएगा और प्लीज वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी फिर 9th में भी समझ में आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर अभी आपको बेस नहीं क्लियर हुआ तो 9th में समझ आना बहुत मुश्किल है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब कोई भी दो फिगर माइन्यूटली केयरफुली देखने में एक जैसा लगता है, उसका शेप, उसका साइज, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं उसको आपस में? कॉन्ग्रुएंट। अब बात ये आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सेम है कि नहीं। देख के कैसे डिसाइड करें कि वो सेम है कि नहीं, सेम शेप का है कि नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम अगर कोई फिगर या कोई एक ही फिगर का पार्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फिगर को उठा करके दूसरे फिगर के ऊपर रखेंगे। एक फिगर को उठा करके हम क्या करेंगे? दूसरे फिगर के ऊपर रखेंगे। तो उससे क्या होगा? अगर एकदम ऊपर रखते वो फिट हो गया, उसके घुमा उमा के जैसे भी करके हमने रखा उसको और वो फिट हो गया उस पे, इसका मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट है। नहीं फिट हुआ तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कह रहा देखो, इफ दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली देन क्लियरली दे आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। वही बात है, अगर एक साथ एक के ऊपर एक रखा गया और इजीली जो है कि वो कवर कर लिया, क्लियरली कवर हो गया, एकदम न जगह बची न कुछ, और एकदम फिट हो गया उसके ऊपर, तो इसका मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट है। This method of comparison of two figure is known as method of superposition। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन कहते हैं। एक के ऊपर एक चीजों को रख करके देखना और बताना कि हाँ क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, इसको क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, कह रहा है कि अ फिगर एंड इट्स कार्बन कॉपी आर सेम साइज एंड शेप। वही बात है, एक फिगर अगर बना हो, उसका कोई कार्बन कॉपी हो, डुप्लीकेट कॉपी हो, तो उसका सेम साइज और शेप होता है। टू डुप्लीकेट कॉपीज आर सेम साइज और शेप। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए 20 पैसे का फिगर बना हुआ है, दोनों एक जैसे, एक बराबर। ब्लेड है, दोनों एक जैसे, एक बराबर है, दिख रहा है आपको। तो कह रहा है कि इफ टू फिगर्स एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, अगर दो फिगर का एग्जैक्टली सेम शेप और साइज है, देन आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, ध्यान से देखिए, इक्वल टू के ऊपर सुनामी की लहर दौड़ती है, उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। दिख रहा है ध्यान से? इक्वल टू के ऊपर जो है सुनामी की लहर दौड़ती है, वही आपकी कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक, टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच व्हेन सुपरपोज्ड टू अदर कवर्ड इट्स एग्जैक्टली। दो प्लेन फिगर या दो 2D फिगर जो आपने कॉपी बनाए हैं, वो भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसको काट करके एक को दूसरे के ऊपर रखा जाएगा और वो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट। बाय सुपरपोजिशन वी इजीली वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या कर सकते हैं? टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, एक के ऊपर एक रख के देख लेंगे। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी के, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, बराबर है तो इक्वल भी। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट हों, डेफिनिट एंड पॉइंट हों। तो ए बी अगर सी डी के ऊपर रखा जाए और दोनों बराबर हों, दोनों बराबरी हो, मतलब एक के ऊपर एक रखने पे एकदम इक्वल आ रहा हो देखने में, तभी हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और ये इक्वल भी। टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जैसे ए ओ बी, याद रखिए
जिस एंगल की बात करते हैं उसके जो डिनोशन, जो जिस चीज़ से उसको डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ओ से डिनोट करा जा रहा है, तो एंगल ओ क्या होगा, ये बीच वाला एंगल है, यही इंपॉर्टेंट एंगल है, इसी को डिनोट कर रहे हैं तो उसको हमेशा बीच में रखते हैं। ए ओ बी, जिस भी एंगल की बात करें, जैसे ओ एंगल की बात करें तो ओ बीच में रहेगा, ए ओ बी। सी डी ई, डी की बात करेंगे सी डी ई। तो देखो कह रहा है कि अगर टू एंगल एक के ऊपर एक रखा जाए, ठीक है, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल भी, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल भी होगा। बात समझ में आई? अच्छा, दो चीजें क्लियर हो गई ना, कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल होगा, चाहे लाइन सेगमेंट हुआ चाहे एंगल, ठीक। अच्छा, अब आगे चलिए, थर्ड चीज, 3-4 चीजें आपको इंपॉर्टेंट दी हुई हैं, पढ़ लीजिए, जान लीजिए अच्छे से। दो स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसके सारे साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। ए बी बराबर ई एफ है, बी सी बराबर जी एफ है, सी डी बराबर जी एच है, और डी ए बराबर एच ई है, सब आपस में इक्वल हैं। दोनों ऊपर रखा गया, दोनों अगर इक्वल हैं तो उसका एरिया भी इक्वल होगा, ये भी याद रखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी इक्वल होगा। 2 रेक्टेंगल हैं, अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, लेंथ एंड ब्रेथ उसकी सेम हो जाएगी, ठीक, उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगी, और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएंगे, और दोनों की लेंथ इक्वल टू उसकी लेंथ, पहले वाले की लेंथ इक्वल टू दूसरे वाले की लेंथ, पहले वाले की ब्रेथ इक्वल टू दूसरे वाले की, ठीक। 2 सर्कल है, एक के ऊपर एक रखा गया, फिट हो गया, यानी कि पहले वाले का रेडियस दूसरे वाले के रेडियस के बराबर। क्लियर बात, समझ गए बात को? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो है, आपको बेसिकली ट्राइंगल पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, इफ पेयर ऑफ corresponding sides and corresponding angles are equal, 2 triangles और congruent, 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर पेयर्स ऑफ corresponding साइड के पेयर्स एंड corresponding एंगल्स, और जो corresponding एंगल्स हैं वो इक्वल हो, तो यानी कि अगर ये ट्राइंगल देखो आपको बना है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के जब ए बी बराबर डी ई हो, बी सी बराबर क्या हो, बी सी कहाँ है देखो, बी सी ये है बराबर ई एफ हो, सी ए बराबर एफ डी हो, ठीक, सी ए बराबर डी एफ या एफ डी हो, ठीक, और एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये सब होना चाहिए, तभी ये आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बेटा कॉन्ग्रुएंसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ 3-4 केसेस हैं जिसके थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर पाते हैं। वो चारों केसेस देखिए क्या क्या हैं। केस 1, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी मतलब साइड साइड साइड। 2 ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी तीनों साइड जो हैं आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू ईच साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब जैसे ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है, ए सी अगर पी आर के इक्वल है, और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, अगर ये सब आपस में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल आ जाता है, तभी हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल आपस में साइड 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 की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट, ठीक। दूसरा है साइड एंगल साइड, अगर कोई 2 ट्राइंगल हमको दिखता है, उसकी एक एक साइड, 2 साइड और एक एंगल, यानी देखो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर सी आर, और एक आपको एंगल बी एंगल क्यू दिया था 60 डिग्री। तो अगर 2 साइड और एक एंगल भी हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो भी हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। कब कब कह सकते हैं? एक तो साइड 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 से, तीनों अगर साइड इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। 2 साइड और एक एंगल है तो भी कह देंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब और केस देखिए, एंगल साइड एंगल, मतलब कि 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड
अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो भी हम कह देंगे कि ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे देखो 55 दिया है, एक एंगल बी क्यू इक्वल 40 इक्वल, ठीक, और एक साइड दिया है BC और QR। इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। लास्ट RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक। मतलब इसमें दो चीज की खास जरूरत है आपको, क्या क्या, देखो कह रहा है टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो राइट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ अगर हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड, हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड, ठीक, अगर दोनों, पहली बात तो दोनों राइट एंगल होने चाहिए, दूसरी बात क्या, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज चाहे AC और PR है, हाइपोटेन्यूज तो जानते ही हैं आप, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए। और कोई भी एक साइड, चाहे AB PQ की इक्वल हो या BC QR के इक्वल हो, कोई भी एक साइड और इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि RHS के मेथड से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के कितने केस मिले, 4 केस। चारों केस की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या क्या लिखेंगे आप वो जान जाइए। आप सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंसी फिगर की डेफिनेशन लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के 1 2, ठीक है, 3 4 5 स्टेप्स दिए हैं, पांचों स्टेप्स आप लिखेंगे, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, पांचों स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। और क्या लिखना है, ये डेफिनेशन केवल केस 1 पूरा यहाँ तक, केस 2 भी पूरा यहाँ तक, ठीक है। देखो केस 1 यहाँ से यहाँ तक, केस 2 यहाँ से यहाँ तक, केस 3 भी यहाँ से यहाँ तक। फिगर बना दीजिएगा, फिगर जरूर बना दीजिएगा, ये फिगर हर केस के साथ हर फिगर आप बनाएंगे, ठीक है। इसके पीछे देखो ये फिगर है, ये फिगर बनाएंगे आप। फिर राइट एंगल का भी लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, और ये फिगर जरूर बनाओगे, ठीक। तो आज मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, कल से जो है कि हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। और बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, एक ही एक्सरसाइज है, बार बार बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस पे चलेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा, ओके, ठीक। चलिए, थैंक यू क्लास।